गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज पार्ट नंबर 2 का केमिस्ट्री का और आगे की चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको। और आज का टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब बेटो अम्ल की क्रिया क्षार से करते हैं तो साल्ट और जल बनते हैं। जब अम्ल की क्रिया क्षार से करते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि NaOH क्या है बच्चों? क्षार। HCl क्या है? अम्ल। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये NaOH क्षार है और HCl क्या है? अम्ल है। जब इसकी क्रिया क्षार की क्रिया अम्ल से या अम्ल की क्रिया क्षार से करते हैं तो NaCl यानी कि लवण और क्या बनेगा? H2O यानी कि जल। तो जब अम्ल की क्रिया क्षार से करते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए, दूसरा टॉपिक है हमारा सूचक। क्या है बच्चों? सूचक। सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं, सूचक कहलाते हैं। सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्ल तथा क्षार में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं, सूचक कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि हल्दी। हल्दी अम्ल में पीला रंग देती है और क्षार में बच्चों लाल रंग देती है। मैथिल ऑरेंज जो है दूसरा सूचक है, ये अम्ल में पीला रंग देता है और क्षार में मैथिल ऑरेंज जो है अम्ल में लाल रंग और क्षार में पीला रंग प्रदान करता है। लिटमस पेपर जो होता है ये भी एक सूचक है, ये अम्ल में लाल रंग और क्षार में नीला रंग प्रदान करता है। फिनोल्फेथिलीन जो है अम्ल में कोई रंग नहीं देता जबकि क्षार में गुलाबी रंग देता है। तो इससे एक बात आपको समझ आ गई होगी कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल सूचक क्या होते हैं? तो सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, मैथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, है ना, ये क्या है? सब सूचक हैं। अब बात आती है बच्चों, अगले टॉपिक पे आते हैं हम और अगला टॉपिक हमारा है pH स्केल। तो आप जानते हैं किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए सोरेनसन। उन सोरेनसन ने एक पैमाना बनाया जिसे हम बोलते हैं pH स्केल। P मीन्स होता है पावर और H मीन्स होता है हाइड्रोजन। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने के लिए सोरेनसन ने एक पैमाना बनाया जिसे pH स्केल कहते हैं। इसमें P का अर्थ शक्ति और H का अर्थ यानी कि हाइड्रोजन होता है। इस पैमाने में 0 से लेके 14 तक अंग होते हैं। 14 तक क्या होते हैं? अंक होते हैं। 0 से 6.9 तक जो अंक होते हैं उनको अम्ल से निर्धारित किया जाता है और 7 जो होता है वो उदासीन होता है और 7.1 से लेकर 14 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जैसे मान लीजिए लिटमस का pH मान 5.6 है तो इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। क्या है ये? अम्ल। जल का pH मान कितना है? 7 है तो 7 का मतलब क्या है? उदासीन है। जैसे हल्दी का pH मान 7.4 है से 8.6 तक होता है तो इसका मतलब ये क्या है? क्षार है। नींबू के रस का 2.2 होता है, इसका मतलब ये क्या है? अम्ल है। से जटर रस का 1.2 होता है, इसका मतलब क्या है? ये अम्ल है। रक्त का pH मान 4 होता है, इसका मतलब क्या है? ये अम्ल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, इसका मतलब ये क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन 14 क्षार। तो इसका मतलब ये है कि जो 0 से 6.9 तक आएंगे वो क्या होंगे? अम्ल। 7 क्या होगा? उदासीन। और 14 क्या हो? 14 तक यानी कि 7 पॉइंट कुछ से लेकर 7.1 से भी लेकर और 14 तक क्या होंगे? क्षार। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए
सोरेनसन ने एक पैमाना बनाया जिसे pH स्केल कहते हैं और इसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं। 1 से लेके 0 से लेके कितने तक 6.9 तक क्या होंगे अम्ल, और 7 क्या होगा उदासीन, और बाकी 7 से आगे के 14 तक क्या होंगे क्षार। अब बच्चों हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है लवण। तो लवण आप जानते हैं कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से करते हैं तो एक आयनिक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। आयनिक क्यों होता है? क्योंकि Na पे क्या होता है प्लस और Cl पे क्या होता है माइनस, तो ये एक आयनिक पदार्थ है। तो जब अम्ल की क्रिया, देखिए HCl अम्ल है, NaOH क्या क्षार है, जब इसकी अम्ल की क्रिया क्षार से करेंगे तो क्या बनेगा NaCl, यानी कि एक आयनिक पदार्थ, एक आयनिक ठोस पदार्थ प्राप्त होगा जिसे क्या बोलेंगे लवण कहते हैं। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, NaOH कास्टिक सोडा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, NaH, ये सब क्या है बेटा साल्ट हैं, लवण हैं। ओके, तो लवण समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो बच्चों अणु सूत्र है वो है NaCl और इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र क्या है NaCl, रासायनिक नाम क्या है वो अणु सूत्र NaCl और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। अब बनाने की विधि, जब अम्ल यानी कि HCl तथा NaOH की अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, यानी कि अम्ल की क्रिया क्षार से करते हैं तो क्या बनता है सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे कि HCl प्लस NaOH इजिकल टू NaCl प्लस H2O, तो NaCl क्या है बेटा सोडियम क्लोराइड है। इसी लवण का उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। इसी लवण को साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र के जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं, इनमें से एक सोडियम क्लोराइड भी होता है जिसे खनिज नमक भी कहा जाता है, मिनरल्स नमक भी कहा जाता है, खनिज नमक भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को अपनों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और आप जो है नोट कीजिए। ओके, और अपना वर्क हमें चेक करवाइएगा।